विमल नभ चंद्र विराजे, आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। रोचक त्रिविध समीर री सजनी, कैसी वायु बह रही है, बोले कि स्पर्श करती है तो त्वचा को सुख दे रही है, नासिका में जाती है तो सुगंधित करती है, और हृदय को स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता है श्याम सुंदर आलिंगन कर रहे हों। ऐसी वायु बह रही है आज वृंदावन में। और रोचक चंपक बकुल मालती मुकुलित, ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हुए हैं। मत मुदित पीक करीर सजने, सुंदर सुंदर पक्षी पीक कर रहे हैं। और कैसी पीक है, कैसी आवाज है, कोई बेसुरा कंसुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो कोई संगीत हम गा रहे हैं, उस संगीत में साथ देने वाले संगीतज्ञों की तरह सब पक्षी जन अपने स्वर को, लहरियों को लगा रहे हैं। देश सुगंध राग रंग नीको, सुंदर सुगंध और राग, राग मानो केवल कानों को नहीं, नासिकाओं को ही अनुभव हो रहा है, इसलिए सुगंधी। देश सुगंध राग रंगनी को, ब्रज जुबन की भीर रि सजने, सब ब्रज नारी आई हैं और सब श्याम सुंदर को झूमते झूमते निहार रही हैं। मधुआ मुदित निशान बजावे, आकाश में जो मेघ बादल हैं वो ऐसे स्वर प्रकट कर रहे हैं जिन स्वरों को सुन करके व्रत छाड़ो मुनि धीर रि सजने, बड़े बड़े व्रत तपस्या में बैठे हुए मुनि जन भी हिमालय से दौड़ रहे हैं, गंगा किनारे से दौड़ दौड़ कर अपने व्रतों को छोड़, नियमों को छोड़ छोड़ करके वृंदावन की ओर दौड़ रहे हैं। ये वास्तव में संकेत किसके लिए है? महादेव के लिए, जो सदा ध्यान में बैठे रहते हैं। ऐसे महादेव को जाकर के मघवाओं ने निशान बजा करके कहा, अरे यहाँ हिमालय पे बैठे हो, वहां वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार हो रहा है। तुरंत महादेव गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बन करके श्री वृंदावन में आ गए हैं। उसी संकेत को महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। व्रत छाड़ो मुनि धीर रि सजने, आहा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। हरति मदन घन पीर रि सजनी, हरति मदन घन पीर रि सजनी। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? बोले भैया ये श्याम सुंदर जो रास विहार के आए हैं, इनको देख कर के क्या हो रहा है? बोले श्री जी के मन की पीड़ा दूर हो रही है। मन में पीड़ा क्या है श्री जी के? बोले एक ही पीड़ा है, श्याम मिलन की पीड़ा। और श्याम सुंदर जब रास विहार पर दर्शन दे रहे हैं, उनके उस दर्शन को देखकर के मन की पीड़ दूर हो रही है। आज भैया एक सौभाग्य और भयो, कहा श्री राधा रसिक बिहारी जी भी आज श्वेत वस्त्र में विराजमान है। हमारे चित्र विचित्र बाबा के जो सेवा के ठाकुर जी, आज वो भी श्वेत वस्त्र में ही विराजमान है। आज वो भी रास में ही पधारे हैं। श्वेत वस्त्र में श्याम सुंदर को देख करके कुछ हो ना हो पता नहीं, पर पता नहीं वृंदावन में बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, उस दिन ऐसा लगता है कि आज जैसा श्रृंगार शायद साल भर नहीं होता ठाकुर जी का। वही महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। हरति मदन घन पीर रि सजने, हरति मदन घन पीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल
पुलिन कल्प तरु तीर रि सजने, पुलिन कल्प तरु तीर रि सजने। ओ आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर रि सजने, हरति मदन घन पीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। अरे भाई, मानसी में तो रास हो रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष में तो श्री महाप्रभु जी हाथ में बीजना ले रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और तभी सेवा करते करते मानो भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगे, मानसी में ही चले गए हैं। और तभी क्या हुआ, आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी वे सचल प्रकट हो गए, और छोटी सी किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके श्री महाप्रभु जी को धारण करा दी। और ठाकुर जी ने, अरे मन में विचार कियो किशोरी जी ने, अरे श्याम सुंदर, ये हरिवंश सखी सामने बिना चुनरी के खड़ी है, बिना गोपी बनी खड़ी है। ठाकुर जी बोले तो आप पहनाए तो। और सेवा की जो ठाकुर जी हैं, उनमें श्री किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके महाप्रभु जी को धारण करा दी, और पास में खड़े हुए ठाकुर जी से रुको नहीं गए, और अपने गले की मुक्ता माला जाकर के ठाकुर जी ने पहना दी। और वहीं देवबंद में अपने राधा मोहन प्रभु के सामने झूम झूम करके हरिवंश महाप्रभु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, रास रस खेलत, रास रस खेलत, रास रस खेलत, रास रस खेलत। श्री राधा वल्लभ लाल की। इतने में पिताजी आ गए, व्यास मिश्र जी। और व्यास मिश्र जी क्या देखते हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिर रही है। छोटी सी श्री जी हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं, और उनकी छोटी सी चुनरी सिर पे धरी है, और नेक्से से ठाकुर जी की मुक्तामाला बड़ी है कि गले में बिल्कुल यहां पड़ी है, और ये तो झूम झूम के नाच रहे हैं। महाप्रभु जी बोले, बालक हरिवंश, बालक हरिवंश। जैसे ही स्पर्श किया जाकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। चुनरी कहीं और से नहीं आई है, प्रिया जी ने अपनी चुनरी दी है, गले की मुक्ता माला ठाकुर जी ने दी है। देख करके व्यास मिश्र जी और तारा मैया दोनों चर्चा करें, बोले ये कैसी लीला होती है हमारे घर में, ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये बालक कोई सहज नहीं है। और थोड़ी देर बाद होश आए तो होश में आके दंडवत प्रणाम करके और बालक हरिवंश छोटे बालकों की तरह चले गए बाहर खेलने बच्चों के साथ। वो बीच बीच में आवेश आता है उनको वंशी अली का। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त में एक वेदना है कि हमें सेवा कब मिलेगी। अब ऐसे रास का भी पद है, झूला का भी एक पद है कि महाप्रभु जी एक दिन झूला झूला रहे थे, झूला झूलते 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 हाथ से छूट गई। वो और भी सुंदर लीला है। एक दिन पिताजी बोले आज हिंडोला उत्सव है ठाकुर जी का, चलो ठाकुर जी का हिंडोला झुलाओ।
महाप्रभु जी बोले हिंडोला नहीं झुलाना, हमको पास जाना है। अधर का चस्का लगा है ना उनको, वंशी हैं, दूर दूर से उनसे सेवा होती नहीं है, लेकिन पिताजी समझते ही नहीं है। डोरी पकड़ा दी, बोले छूना नहीं ठाकुर जी को, दूर से ऐसे झूला झुलाते रहो। हरिवंश बालक बैठे हैं, दूर से झूला झुलाते 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 नेत्र बंद हो गए। और नेत्र बंद होते ही अब बाहर की लीला तो जो चल रही हो, भीतर वही झूला प्रकट हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, श्री जी प्रकट हो गई। श्री जी ने जाकर के हरिवंश जी का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी के पास खड़ा कर दिया और वहीं नृत्य होने लगा। कभी श्री जी बैठ जाती हैं, ठाकुर जी और हरिवंश जी झूला झुलाते हैं, कभी ठाकुर जी बैठ जाते हैं, श्री जी और हरिवंश जी। अब ये मानसी में चिंतन करते हैं हरिवंश जी, और प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है, हाथ से डोरी छूट गई, ऐसे ही हाथ है, मुख खुला है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कितनी सुंदर लीला है कि अब मानसी में तो झूला झुला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन प्रत्यक्ष में जो ठाकुर जी विराजमान है उनका झूला रुक गया, क्योंकि डोरी छूट गई हाथ से। तो प्रत्यक्ष में जो ठाकुर जी हैं वो श्री जी से कह रहे हैं, श्यामाजू गर्मी लग रही है, जो झुलाई ना रहो। हिंडोला क्यों झूलते हैं ठाकुर जी? सावन में हवा नहीं चलती, बादल घिर जाते हैं तो हवा नहीं होती, तो इसलिए झूला पड़ जाते हैं और फिर ठाकुर जी को झुलाते हैं ताकि उनको हवा लगे। श्री ठाकुर जी बोले गर्मी लग रही है, और जे तो हरिवंश बालक तो मानसी में चलोगो। श्री जी बोली अब मानसी में तो सुख दे रहा है ना, तो मानसी में ही आनंद कर लो। मतलब मानसी में भी ठाकुर जी सुख ले रहे हैं हरिवंश बालक के साथ, लेकिन प्रत्यक्ष के ठाकुर जी श्री जी से कह रहे हैं यानी तो झूला रोक दियो। श्री जी बोली अब तो मोई भी गर्मी लग रही है, कछु करो। ठाकुर जी बोले मोई कछु करना पड़ेगा। त्रिवंग लली श्याम सुंदर सहज हो गए, अपनी वंशी नीचे पधरा दी और झूला में थे अपने पाम लटकाए नीचे और अपने पैर के अंगूठाते धीमे धीमे ऐसे झूला पीछे करें। श्री जी सही है, बोले हाँ एक जोड़ते करो, और ठाकुर जी ने और जोड़ते करें। अब सेवा के ठाकुर जी सबके छोटे छोटे ही होते हैं घरों में। ठाकुर जी तो नेक नेक देर झुला झुला के श्री जी बोले हाँ अब अच्छो है, लेकिन ठाकुर जी तो इतना श्रम है गयो, श्रम के कारण ठाकुर जी को इतने पसीना इतनी गर्मी लगी, ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी की यहाँ से बंदी अंदी खोल दी, और यहाँ से खोल करके ऐसे जैसे थकान में व्यक्ति अपने वस्त्र हल्के कर ले, ऐसे ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि सब खोल लिए, माला वाला उतार करके नीचे धर दें और जोड़ते ऐसे ही झुला रहे हैं श्री जी को। इतने में ही पिताजी आ गए व्यास मिश्र जी, और व्यास मिश्र जी आते ही देखते हैं क्या पाया। अब जैसी पता चली व्यास में ठाकुर जी कुछ तुरंत जल्दी खड़े है जाओ, व्यास जी आ रहे हैं। ठाकुर जी फिर से अपने स्थान पर खड़े है गए। श्री जी बगलबंदी तो पहनी नहीं, बोले अब ऐसे खड़े रहो, आ गए वो। व्यास मिश्र जी आए तो क्या देखते हैं, हरिवंश बालक ऐसे बैठे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, भाव आवेश में है, हाथ से डोरी छूट चुकी है, पर सामने झूला खूब द्रुत गति से झूल रहा है, अपने आप चल रहा है। और तभी क्या देखते हैं झूला में गौर से कि ठाकुर जी की बगलबंदी तो खुली भई है और माला वाला सब नीचे पड़ी है। व्यास मिश्र जी कहें ये कैसी लीला, डोरी छोड़ रखी है फिर भी झूला चल रहा है, और झूला में बैठे हुए ठाकुर जी के ये वस्त्र ऐसे कैसे उधरे हुए हैं। आपने जाकर के पहले तो व्यास जी को व्यवस्थित, ठाकुर जी को व्यवस्थित किया, जैसे झोला रोको, और जैसे ही ठाकुर जी के वस्त्र, तभी देखें कि वस्त्रन पे थोड़े थोड़े प्रश्वेत के बिंदु, ठाकुर जी को श्रम हुआ ना तो पसीना जो होते वो वस्त्रों पे लगे हुए हैं। बोले हैं ये गीले कैसे है? अब अंदर को भेद कौन जाने। तभी महाप्रभु जी की ओर देखा, बालक हरिवंश को जैसे जाकर हरिवंश जैसे स्पर्श किया फिर मूर्छित हो गए। फिर से व्यास मिश्र और तारा मैया बोले ये सामान्य नहीं है, जब जब इसको सेवा में देके जाता हूं कुछ विचित्र अवस्था में पहुंच जाता है, और थोड़ी देर बाद चेतना आती है, दौड़ करके जाते हैं, बालकों के साथ खेलते हैं। ठाकुर जी और राधा मोहन जी वो आपस में चर्चा करने लगे, बोले कि अब हरिवंश बालक हमारी सेवा किए बिना रह नहीं पा रहे हो, है कछु करना पड़ेगा। तभी एक दिन ठाकुर जी ने हरिवंश महाप्रभु जी को आज्ञा करी स्वप्न में
बोले कि अब आप ज्यादा वंचित मत रहो, अब हमें आपके हाथों से सेवा करानी है। पिताजी तो जाने कब पधरामेंगे आपके माथे हमको। आप एक काम करो, आपके भवन के पीछे कुआं है और वही कुआं में मैं और प्रिया जी विराज रहे हैं, आप हमको वहां से ले आओ। ये सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र खुल गए। पितृवंश महाप्रभु तुरंत अपने कक्ष से निकल करके दौड़े, माता तारा पीछे दौड़ रही है। व्यास में, अरे बालक रुक जाओ, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कह करके पीछे दौड़ रहे हैं। गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए, हरिवंश बालक बस दौड़े चले जा रहे हैं। तभी गांव में पास में कुआं था, उस कुआं के पास गए और द्रुत गति से जाकर के कूद पड़े। सब चिल्लाने लगे, हरिवंश बालक कूद गए, हरिवंश बालक कूद गए। लेकिन जैसे ही सब समीप गए, सबके नेत्र सजल थे, सब व्याकुल थे, लेकिन भीतर जाकर के जैसे ही देखा, तभी क्या पाते हैं कि वहां हरिवंश बालक सुरक्षित हैं और श्री राधा नवरंगी लाल जी को अपने हृदय से लगा करके झूम रहे हैं, रो रहे हैं, हृदय से लगा करके व्याकुल हो रहे हैं। बोलो राधा नवरंगी लाल की। और तभी वो सूखा कुआं था, उसमें जल नहीं था। अचानक से जल का स्रोत आया और जैसे मानो जल के ऊपर कागज, वो डूबता नहीं, अपने आप ऊपर आ जाता है, या जल के ऊपर कमल, वो डूबता नहीं, वो अपने आप स्रोत, जैसे जैसे जल बढ़ता है कमल ऊपर आता है। ऐसे ही महाप्रभु जी नवरंगी लाल जी को गोद में लेकर के जल के स्रोत के साथ ही ऊपर आ गए। ये आश्चर्य तो सबने देखा। और ऊपर आकर के अपने ठाकुर जी को लेके चले गए और अपने ठाकुर जी की अलग व्यवस्था करी, उनका श्रृंगार कर ये कर सब व्यवस्थित किया। माता पिता बड़े प्रसन्न हैं कि चलो ठाकुर जी खुद ही आ गए इनके पास। लेकिन अब हरिवंश बालक पूरे दिन केवल और केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं और कुछ नहीं करते, ना खेलते हैं, ना डोलते हैं, ना कोई और काम, केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि बोले भैया इनको अब आप इनका ब्याह करा दो। जैसे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएंगे, अपने आप इनका भाव ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा करते रहेंगे। तब रुक्मणी बाई जी के साथ में महाप्रभु जी का ब्याह हुआ। लेकिन भैया ठाकुर जी की इच्छा कैसी प्रबल, हरिवंश महाप्रभु जी के चित्त में जितना प्रेम प्रिया प्रियतम के लिए, उससे दुगना प्रेम रुक्मणी बाई जी के चित्त में। वो इतना प्रेम करती हैं ठाकुर जी। अब तो दोनों मिलकर के नवरंगी लाल जी की सेवा करते हैं। गांव के लोग बोले पहले अकेले करते थे, अब एक और आ गई हैं, वो उन्हीं के साथ ही ये तो सेवा में निमग्न हो गए, आनंदित हो गए। कुछ वर्षों तक अपने गृहस्थाश्रम का पालन किया। श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और साहेब दे, ये महाप्रभु जी के संतान हुए। अब देखो ठाकुर जी की इच्छा कितनी अद्भुत होती है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करा दिया, स्वयं सेवा कराने लगे महाप्रभु जी से। लेकिन एक दिन महाप्रभु जी सो रहे थे, तभी श्री जी प्रकट हो गई स्वप्न में और प्रकट होकर के बोली महाप्रभु जी, नाम मिल गया आपको, लीला मिल गई आपको, अब धाम की बारी है। अब आप सब सेवा विराजमान करके व्यवस्थित करके अब वृंदावन जाओ, क्योंकि अब वृंदावन के प्राकट्य का समय आया है। कुछ आचार्यों को चुना गया है, उनमें एक आप हैं। आपका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है कि वृंदावन विराजमान हो। अब आप वृंदावन को प्रस्थान करो। सुबह उठकर के महाप्रभु जी ने अपना स्वप्न रुक्मणी बाई जी को सुनाया। बोले कि ऐसे ऐसे आज्ञा हुई है श्री जी की, अब आप सब गृहस्थाश्रम में सब संभालो, हम निकलते। और सब छोड़ करके महाप्रभु जी वृंदावन को गए। तभी मार्ग में चित्थावल नाम का ग्राम पड़ा। वहां महाप्रभु जी रात्रि काल जानकर के थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके। जैसे ही आपको निद्रा हुई, श्री जी ने फिर प्रकट होकर के आज्ञा दी, हे महाप्रभु जी,
अब दूसरी आज्ञा मानिए। बोले क्या? आप जिस गांव में आए हैं, इसी गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं और उनके घर पर हमारा स्वरूप विराजमान है। आप जाकर के उन आत्मदेव ब्राह्मण से हमारे स्वरूप को ले लीजिए और स्वरूप लेकर के वृंदावन जाइए। ये हमारा स्वरूप सामान्य स्वरूप नहीं है। तो बोले ये स्वरूप श्वेतद्वीप में महादेव के द्वारा सेवित श्री राधा वल्लभ लाल है। महादेव इनकी आराधना करते हैं, महादेव के घर के ठाकुर जी हैं। आत्मदेव ने शंकर जी की बड़ी तपस्या की, शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो, तो आत्मदेव ने कहा आपको जो सबसे प्रिय है वो दे दो। तो महादेव ने अपने प्राण प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी आत्मदेव को दिए हैं। पर अब बारी है कि आप इन ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन जाओ और वहां इनको विराजमान करो। राधा वल्लभ जी महादेव के ठाकुर जी हैं, शंकर जी के ठाकुर जी हैं, उनके हृदय के ठाकुर जी। इसलिए राधा वल्लभ जी में तो राधे राधे ही कहो, लेकिन कभी कभी महादेव के सामने जाकर के कहा करो श्री राधा वल्लभ लाल की। आहा, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी को नाम बोल लो, हमारे जय जय को नाम बोल लो। ये महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं। ये जितने श्रृंगार की प्रणाली आप देखते हो सब महादेव करते थे। ऐसे मुकुट धराना, दो तरफ मुकुट धारण करना, सहरा पहनाना, ऐसे सुंदर वंशी धराना, यहाँ पर सुंदर चंदन से श्रृंगार, ऐसे पत्रावली धारण। इतनी सुंदर पत्रावली वृंदावन में सबसे सुंदर पत्रावली राधा वल्लभ जी की होती है। ऐसे छोटे 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 बिंदु, यहाँ पे सुंदर आकृति बनेंगी, फिर यहाँ से यहाँ महादेव रज रज के श्रृंगार करते हैं राधा वल्लभ जी का। आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से आप राधा वल्लभ जी को ले लो। और अब तीसरी आज्ञा और मानो। माँ बोले क्या आज्ञा है? बोले उनकी दो बेटी हैं, एक का नाम है कृष्णदासी, एक का नाम है मनोहर दासी। बोले उनका क्या करें? बोले उनसे ब्याह करो। महाप्रभु जी बोले श्री जी ये कैसी आज्ञा? अच्छा एक ये तो हम कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने प्रश्न नहीं किया, इसीलिए तो राधा चरण उपासी। नाभाजी कहते हैं श्री जी की आज्ञा के आगे कुछ नहीं। लोग क्या कहें, संसार क्या कहे, या व्यवस्था क्या कहे, कुछ नहीं। अभी एक ब्याह करके संपूर्ण गृहस्थी छोड़ करके जा रहे हैं, सब त्याग करके जा रहे हैं वृंदावन, लेकिन श्री जी की आज्ञा हो गई कि उनकी पुत्रियों से ब्याह करो। लेकिन एक बात जरूर कही होगी कि हे श्यामाजू, अब मैं आत्मदेव के यहां जाके ठाकुर जी मांगूंगा, वो बात तो चलो ठीक है, पर उनकी पुत्री से ब्याह करने के लिए मैं कैसे कहूं कि आप अपनी पुत्रियों से मेरा ब्याह करा दो? श्री जी बोले आप चिंता मत करो, हमने ऐसा ही स्वप्न उनको भी दिया है। उनसे भी स्वप्न में जाके कह दिया है कि हरिवंश नाम के एक महापुरुष आएंगे, उनको अपने ठाकुर जी और अपनी दोनों लाली दे देना। महाप्रभु जी तो ठीक है, तो हम तो चिंता में पड़ गए, ऐसे कैसे कहे भैया अपनी लाली इनसे ब्याह कराओ। आत्मदेव जी जैसे ही पहुंचे, महाप्रभु जी जैसे ही आए आत्मदेव जी के पास, दर्शन कर रहे थे राधा वल्लभ जी का। आत्मदेव जी ने आकर के परिचय पूछा, बोले कि हम हरिवंश हैं। हरिवंश नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी। अरे श्री जी ने मुझको आज्ञा दी है, आप ठाकुर जी को वृंदावन विराजमान करेंगे। जी ठाकुर जी पधरा दिए। बोले श्री जी ने दूसरी, बोले हाँ वो भी हमको पता है, अब आप करा दो ब्याह। और आत्मदेव जी की दोनों पुत्रियों के साथ महाप्रभु जी का ब्याह हुआ। हमारे ब्रज में आनंद में भर के और सुख में पूर्वक में आकर के कहते हैं कि महाप्रभु जी ब्याह किए श्री कृष्णदासी जी से और मनोहारी दासी जी से, और दहेज में मिले श्री राधा वल्लभ लाल जी। दहेज में लाला को लेकर के वृंदावन आए हैं। यहां वृंदावन के आसपास के गांव में चर्चा होने लगी, ठाकुर जी आ रहे हैं वृंदावन, ठाकुर जी आ रहे हैं वृंदावन। बैलगाड़ी में बैठ करके दोनों पत्नियों के साथ खूब सारा श्रृंगार दिया, खूब सारे स्वर्ण चांदी आदि से मंडित कर करके राधा वल्लभ जी को भेजा आत्मदेव जी ने। सबसे पहले श्री राधा वल्लभ जी को लेकर के सुनरख पहुंचे। सुनरख गांव है हमारे वृंदावन से पहले पड़ता है।
वहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजे। तब महाप्रभु जी देखने के लिए गए कि कहाँ कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर हमारे श्री राधा वल्लभ जी विराजे। तब आपने जाकर के देखा तो सब जगह भ्रमण करते 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 तभी ऊंची ठौर मदन टेर, वो स्थान पर जैसे ही गए तो वहां पर महाप्रभु जी को बहुत सुख मिला, इतना आनंद हुआ। आप गए और खूब जो कुछ ब्रजवासी थे उन्होंने खूब पुष्पों की व्यवस्था करी, खूब नाचते गाते भय उत्साह करते भय श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के गए और जाकर के वहां ऊंची ठौर मदन टेर पर विराजमान किया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन ओ आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल। हो आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल। ओ आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही। बधाई बाज बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल की। हो श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो। श्री हरिवंश जी लेकर आए, श्री हरिवंश जी लेकर आए। हाँ श्री जी ने इन्हें वचन सुनाए, श्री जी ने ने वचन सुनाए। हे हित हरिवंश जो लेकर आए, हित हरिवंश जो लेकर आए। हे श्री हित हरिवंश जो लेकर आए। हित हरिवंश जो लेकर आए। ओ छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल। ओ छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज
हरिवंश जू नाचे गावे, हित हरिवंश जो नाचे गावे, हे हित हरिवंश जू नाचे गावे। हित हरिवंश जो नाचे गावे, हाँ भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे। भैया बाबा बधाई लुटाओ कछु। हाँ भर मांगो, कैसे हो भैया सबरे मांगो, बधाई दो बाबा, बधाई हो नहीं बधाई दो। हित हरिवंश जू नाचे गावे, हित हरिवंश जो नाचे गावे, हित हरिवंश जू नाचे गावे, हित हरिवंश जो नाचे गावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, हाँ भर भर के बधाई लुटावे। भर भर के बधाई लुटावे। बाबा भर भर के जाओ। हाँ हित हरिवंश जू नाचे गावे, हित हरिवंश जो नाचे गावे, हे भर भर के बधाई लुटावे। भर भर के बधाई लुटावे। देखो बाबा ने तो बधाई दी, अब मैं बधाई देता हूं सबन ने। आप सब लोगन को 3-3 गिरिराज जी की परिक्रमा बधाई हो। कौन कौन ने लिए बधाई ये बताओ। जइयो सबरे आज ही लगा लियो परिक्रमा, आज एक होनी चाहिए, कल दूसरी, फिर तीसरी। और सुनो ये 3 बधाई तो राधा वल्लभ जी की, कल बिहारी जी प्रकट होंगे, फिर 3 उनकी और हैं। ले बधाई, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, हाँ भर भर के बधाई लुटावे। भर भर के बधाई और लुटावे। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के आधार, ओ मेरे प्राण